जो बातों से नहीं मानते हम उन्हें दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दे दिया। बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव, प्रदीप यादव व अन्य गाजीपुर के साथ महाराजगंज में बच्चियों से दुष्कर्म, बलिया वसूली कांड जैसे मामले उठाए। सीएम योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अल्टीमेटम अपने ही अंदाज में दे दिया। कहा कि बहुत से लोग जो बातों से नहीं मानते उन्हें दूसरे तरीके से हम समझा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अल्टीमेटम अपने ही अंदाज में दे दिया। कहा कि बहुत से लोग जो बातों से नहीं मानते उन्हें दूसरे तरीके से समझा रहे। इससे पूर्व संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों पर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के आंकड़े साझा किए। कहा, कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई से जागता है। यहाँ ये कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया। जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात सजा मिलेगी। क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक तरह सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज
उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। सपा सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव, प्रदीप यादव व अन्य के गाजीपुर के साथ साथ महाराजगंज में बच्चियों के दुष्कर्म, गोंडा में मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म, मेरठ में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, बलिया में ट्रकों से वसूली, बिहार सीमा से जुड़े जिलों में बढ़ती शराब, मादक पदार्थ और पशु तस्करी को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। तहसील व थाना स्तर पर पीड़ितों की सुनवाई न होने का आरोप लगा दिया गया। कहा कि पुलिस निरंकुश है। प्रदीप यादव ने तो औरैया में 2 पक्षों में हुए विवाद में पुलिस पर एक पक्ष के 2 युवकों के पैर में गोली मारने का आरोप भी लगा दिया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने फिर पलटवार कर दिया। कहा कि जिसके खुद के मकान कांच के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बता दें कि बोला गया कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि दूसरे राज्यों के लोग उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हो। कहा बलिया में हमारे आईपीएस ने ही ट्रकों से वसूली पकड़ी, शिकायत हुई तो पकड़वाया भी, कार्रवाई का आंकड़ा भी रख दिया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार सारा दोष सपा पर मढ़ देती है। बता दें कि इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और क्या कुछ बोले सदन में योगी आदित्यनाथ, सुनिए। हाँ, और आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा था, आज उन्हीं के साथ आप बैठ कर के दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए कि क्या सब एक नोट। तो देखा आपने कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया जाएगा। जो बातों से नहीं मानेगा उसे दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।